हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, किस तरीके से आप एक टारगेट सेट करके उसको पढ़ सकते हैं। 95% या जो भी आपके माइंड में एक टारगेट होगा उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है भाई, हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज लेकर के आने वाले हैं इस चैनल पे। ओके, अभी आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स की स्ट्रेटजी। अकाउंट्स किस तरीके से पढ़ेंगे आप और किस तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप अकाउंट्स में, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। क्लास 12 एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल है ये, ऑल्दो ये सारे एग्जाम्स में स्ट्रेटजीज तो सेम ही होती हैं, बट क्योंकि चैप्टर वाइज स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करूंगा मैं इसमें, तो ये स्पेसिफिक वीडियो जो है सिर्फ अकाउंट्स के लिए है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। गॉट इट। तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले प्लान ये बनाना है कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, ओके, फिर क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है, ओके, कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है, फिर क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखिए अभी जैसे कई सारे स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप लोगों ने जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, जुलाई में आपने या अगस्त से स्टार्ट किया होगा, कई स्टूडेंट ने कोचिंग ज्वाइन करी होगी, कई सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई सारे स्कूल के भरोसे पढ़ रहे होंगे, है ना, स्कूल के टीचर्स से पढ़ रहे होंगे। आपको डिसाइड करना है देखिए कि आपको कहाँ से समझ में आ रहा है। कुछ स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ऐप के थ्रू कर रहे हैं, कुछ मेरे चैनल से भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपको डिसाइड करना है ना। आप अपने स्कूल टीचर से पढ़िए, आप डिसाइड कर लीजिए कि हमको इनको ही फॉलो करके इनके हिसाब से पढ़ना है, या फिर कोचिंग वाले टीचर को फॉलो करिए, या किसी दूसरे एजुकेटर को फॉलो करते हैं उनको फॉलो करिए, या फिर जो मेरे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो YouTube चैनल से फ्री क्लासेस के थ्रू हो, चाहे ऐप के थ्रू पेड क्लासेस के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको ये डिसाइड करना है कि कहाँ से आपको एग्जाम तक पढ़ाई करनी है। ओके, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा यहाँ से, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। आपको एक फिक्स डिसाइड करना पड़ेगा अब। ओके, देखिए अक्टूबर आने वाला है, अब आपके पास मेहनत करने के लिए 4 महीने बचे हैं। ये 4 गोल्डन महीने हैं आपकी लाइफ के। 12th क्लास का रिजल्ट आपको हमेशा काम आना है, आगे भी काम आना है। 7, 8, 9, 10th के रिजल्ट कोई नहीं पूछता है, वो किसी काम के नहीं है, लेकिन 12th क्लास का रिजल्ट तो आपको काम आएगा। और ये 4 महीने ही है, 4 महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपको ज़रूरत है एक सिस्टमेटिक मेंटोर की, एक सिस्टमेटिक गाइड की। ओके, तो पहला प्लान हमने डिस्कस कर लिया। क्या भाई, आप डिसाइड कर लो कि कैसे पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे और कहाँ से पढ़ोगे। क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद हमको क्या करना है, प्रायोरिटीज विथ हाई वेटेड चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हाई वेटेज चैप्टर कौन से होते हैं, देखिए एमपी बोर्ड में बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है कि सर एमपी बोर्ड में ना ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, और ये मैं पिछले 10 साल 12 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लगभग 2010 से। तो देखो भाई, हर बार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आता है। पढ़ाने वाले टीचर को, एजुकेटर को ये मालूम होता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आना है। फॉर द एग्जांपल पार्टनरशिप है, अब जैसे पार्टनरशिप में इस बार फर्स्ट चैप्टर से मान लीजिए 2 नंबर का आना है, तो फिर भाई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के आप क्या करोगे। बड़े वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आप समझने के लिए उनको पढ़ लो, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, बट एग्जाम ओरिएंटेड उन क्वेश्चंस को करने की क्या जरूरत है। किसी चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो फिर वहां से अगर एमसीक्यूज आना है तो छोटे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो फिर पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। एक चीज और समझिए, आप लोग जो बुक पढ़ते होंगे, खासकर एमपी बोर्ड में अपडेशन होता नहीं है एक्चुअल में, सीबीएसई में क्विक अपडेशन होता है हर साल। एमपी बोर्ड की बुक में आज भी वही क्वेश्चन है जो पिछले 20 साल से 30 साल से बुक में रखे हुए हैं, मतलब वो डिलीट कर ही नहीं रहे हैं, उन क्वेश्चंस को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। मेरे सर भी बताते थे कि भाई ये 10 साल से क्वेश्चन चला आ रहा है, तो मैं 10 साल से तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो 20 साल 30 साल पुराने क्वेश्चंस आज भी बोर्ड की किताबों, मतलब जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, चाहे राठी की हो, चाहे शिवलाल की हो, चाहे कुमावत की हो, वही क्वेश्चंस है हर बार, बस वही 30-40 क्वेश्चन करके जाना है आपको। गॉट इट नाउ। तो आपको क्या करना है भाई, स्टडी मटेरियल यही हमारे पास मजबूरी है, यही पढ़ना पड़ेगा। सारी स्कूल में, मध्य प्रदेश की सारी स्कूलों में इसी से पढ़ाया जाता है सर, अब क्या करें हम। तो आपको क्या करना है, आप सेलेक्टिव स्टडी करिए। आप कहेंगे कि सर हम कैसे सेलेक्टिव स्टडी करें, हम कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपके एजुकेटर आपकी हेल्प करेंगे। जो रिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है वो इरेलेवेंट आप नहीं पढ़िए, है ना।
रिलेवेंट क्वेश्चंस ही पढ़िए भाई, और जो इरेलीवेंट चीज़ें हैं चैप्टर में, टॉपिक है, वो नहीं आते हैं पेपर में। क्योंकि सपोज दैट, जैसे देखिए आज के 4 साल पहले एमपी बोर्ड में 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता था, 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता था। तो भाई बुक तो यही थी, सेम यही क्वेश्चन थे, इन्हीं क्वेश्चंस में 6 और 5 का नंबर का पूछते थे। लेकिन अब क्या होगा, ये 6 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन तो आने नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन उतने ही करने हैं चैप्टर में। आप खुद सोचिए ना। तो आपको क्या करना है, सेलेक्टिव स्टडी करना है। मैं आपको गाइड करूंगा अभी इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत, और आगे हम एक सीरीज लेकर के आएंगे चैप्टर वाइज। मैं इंपॉर्टेंट सारी चीजें तो बताऊंगा ही है। तो अगली स्ट्रेटजी क्या है हमारी, इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी का मतलब ये खासकर अकाउंट्स के लिए है। देखिए अकाउंट्स में 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं एक्चुअल में। ये पूरी स्ट्रेटजी मैं उनके लिए डिस्कस कर रहा हूँ जिनको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कई सारे स्टूडेंट होते हैं वो थ्योरी पर होते हैं कि सर हम तो सिर्फ थ्योरी करके आ जाएंगे, बस हो गया, एग्जाम में थ्योरी लिख देंगे, पास हो जाएंगे, एमसीक्यूज प्लस थ्योरी। देखिए भाई, आपने कॉमर्स लिया है, आपको आगे सीखना होगा, आप आगे कुछ अच्छा करना चाहेंगे इसमें, तो फिर आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं अकाउंटेंसी सीखने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं? अभी से सीखिए। ये एक पढ़ाई नहीं है, ये आपके दिमाग का एक टेस्ट होना है कि आपका माइंड कैसे जब टफ चीज़ें आती हैं तो उसको कैसे रिएक्ट करता है, उसको सीखता है या वहाँ से भाग जाता है, ये भी देखना पड़ेगा। कई स्टूडेंट हैं जैसे ही बड़ा क्वेश्चन देखा उनके दिमाग में नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है, मतलब आपका दिमाग जो है ना वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। टफ चीज़ों को देख के आप डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो आपको ये सीखना है कि किस तरीके से आप उन टफ चीज़ों को हैंडल करते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब मैं सीए फाइनल के बड़े बड़े क्वेश्चंस देखता था तो मुझे भी घबराहट होती थी, लेकिन वहाँ पर मेन यही सिखाया जाता है कि हाउ टू हैंडल अ बिग क्वेश्चंस, लाइक 15-15, 16-16 पेजेस के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, है ना। तो आपको तो भाई 10-10 लाइन के क्वेश्चंस हैं। अकाउंट्स में जनरली थोड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, सीबीएसई में और टफ होता है ना। आप लोगों को बहुत ईजी है कि कुछ नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। तो स्पीड एंड एक्यूरेसी पे वर्क करना है। अब आप कहेंगे सर कैसे वर्क करेंगे, ये भी बताइए। देखिए आप चैप्टर वाइज स्ट्रेटजी बनाइए, है ना। सपोज दैट पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, अब पार्टनरशिप में 4 चैप्टर हैं मेनली। तो इन चारों चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चारों चैप्टरों को मिला करके भाई 100 क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन को करने में हम मान के चलते हैं 20 मिनट लगेगा, तो 2000 मिनट ही होते हैं, ठीक है। 2000 मिनट को अगर आप 60 से डिवाइड कर दोगे, लगभग 30 से ऊपर कुछ घंटे ही हो रहे हैं। मतलब अगर कोई बंदा 10 घंटे रोज करे ना तो वो 3 दिन में ही पूरे क्वेश्चन कर सकता है। आप कहेंगे सर 12वीं के बच्चे 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो लो भाई 5 घंटे कर लो आप, है ना। 5 घंटे करोगे तो 6 दिन में आपका पूरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। ये सोचिए। देखिए कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, आपने कोचिंग पढ़ा या क्लास में पढ़ा या कहीं भी पढ़ा, आपने कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लिया, भूल गए। एग्ज़ाम के पहले आप सोचते हैं कि उन क्वेश्चंस को करेंगे, है ना। तो नहीं बनता है वो। आपको अभी से प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, सेल्फ। गॉट इट। नाउ आपकी बुक है, उसमें इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। कोई भी टीचर, कोचिंग वाले भी और स्कूल में भी इलस्ट्रेशंस पढ़ाते नहीं हैं। आप उन इलस्ट्रेशंस को पढ़िए, एक बार सॉल्व करिए, ट्राई टू सॉल्व। उसमें सॉल्व भी दिया रहता है, उनकी ट्रिक को भी देखिए, उनके तरीके को देखिए। तो ये स्पीड एंड एक्यूरेसी पे आपको वर्क करना है। ओके नाउ अब इम्प्रूव, अच्छा स्पीड एंड एक्यूरेसी वही चीज़ है। नाउ अब एक चीज़ और है, डेवलप स्ट्रॉन्ग टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स मतलब देखिए आप अभी 12th क्लास में हैं और स्टूडेंट लाइफ में ये जो 3-4 साल होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अभी से टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा भाई। 12th में सिर्फ 5 सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, ठीक है। अगर आपको एजुकेशन के दम पे कुछ करना है तो कॉमर्स में जैसे मान लीजिए या आप सीए की फील्ड में जाएंगे या फिर सीएस हो गया या सीडब्ल्यूए हो गया या फिर कोई अदर कोर्सेज जाएंगे, वहाँ तो 10 से 15 सब्जेक्ट आपको मैनेज करने पड़ेंगे। अभी आपको सिर्फ 5 मैनेज करना है और ज़्यादा टाइम नहीं है। आज के सिर्फ 6 महीने बाद ही आप इस लेवल के आ जाएंगे। गॉट इट। आप यहाँ इन कोर्सेज में जा सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। तो ऐसा 6 महीने में कौन सा जादू हो जाएगा भाई। तो ये 12th ही है जहाँ पर चीज़ों को आप अभी सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, अपना एक टाइम रूटीन बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। गॉट इट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है हमारी, रिवाइज द सिलेबस एंड प्रैक्टिस पेपर मल्टीपल टाइम।
रिवाइज द सिलेबस, बार बार बोलता हूं मैं कि भाई जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना खुद सॉल्व करो। आपको पूरा ना पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं, कितने एमसीक्यूज आने हैं। ओके, प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर देखिए, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं अपने ऐप में अभी कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अकाउंट्स के अपलोड कर दूं, तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में वो मिल जाएगा, इजीली आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो मैं फ्री में ही अभी अपने चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ये डिसाइड आपको करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि डिसाइड करना है भाई कहाँ से पढ़े हैं। हर जगह हज़ारों पीडीएफ फाइल, हज़ारों चैनल हैं, हज़ारों लोग पढ़ाने वाले हैं। डिसाइड आपको करना है, किसी एक को फॉलो करिए और स्टार्ट हो जाइए। नाउ रिवाइज द सिलेबस हो गया हमारा, फिर आते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, रेप्लिकेट अ रियल एग्जाम सिनारियो। रियल एग्जाम सिनारियो मतलब देखिए, एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज़्यादा गलती सभी करते हैं, मैंने भी किया है। देखिए क्या होता है कि भाई आप सोचते हैं कि हम डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस होता है कि ये क्वेश्चन बनेगा, या फिर डायरेक्ट टेस्ट में सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, बहुत गलतियां होती हैं, सभी से गलतियां होती हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 10-20 एग्जाम तो दिए होंगे भाई। मैंने देखो 11-12 तो सभी देते हैं सर, BCom दिया मैंने, फिर MCom किया है, फिर मैंने MMM किया है, फिर मैंने CS एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बाद फिर CA का CPT है ना, फिर CA का IPCC एग्ज़ाम, फिर CA का फाइनल बीच में 2-3 बार फेल भी हुआ हूँ। तो खूब सारे अनुभव है मुझे एग्ज़ाम में बैठने का, गलतियाँ करने का। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, आपको सीखना है कैसे, पहले से ही भाई एग्ज़ाम में बैठने के पहले ही टेस्ट दे करके आप सीखो चीज़ों को। एग्ज़ाम के जैसा माहौल बना के 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो आप, है ना। मैं पहली बार CA फाइनल का एग्ज़ाम देने गया, मैंने भी यही गलतियाँ करी थी। मैं अकाउंट्स का क्वेश्चन लगभग 26 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मुझे उसमें लगभग 1 घंटे 26 मिनट लग गया। सिर्फ 3 क्वेश्चन ही कर पाया लगभग मैं, है ना, एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो ऐसे ही होता है। ओके, तो आपको अभी से इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज थी। नाउ अब एक स्पेशल ऑफर के बारे में बात कर लेता हूं मैं। अब आप कहेंगे सर ये स्पेशल ऑफर कहाँ से आ गया? भाई देखिए, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य है कि एजुकेशन जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर सभी के लिए उपलब्ध हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए मेरे जो कोर्सेज हैं, जैसे मैं राठी की बुक से पढ़ाता हूँ अकाउंट्स, और शिवलाल की बुक से पढ़ाता हूँ, ठीक है। राठी की बुक से और शिवलाल की बुक से, ये 2 बुकें मैं पूरी सॉल्व करवाता हूँ। आप इनकी कोचिंग पढ़ने जाते हैं, आपको पता ही होगा कि भाई कोचिंग में 2,000-3,000 रुपये या 4-5 हज़ार, भोपाल में मैं खुद 5,000 रुपये फीस लेके पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब तो नहीं पढ़ाता, पहले पढ़ाता था। तो ऑनलाइन एजुकेशन में फ़ायदा ये है कि आपको ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर दे रहा हूँ मैं, है ना। जितने में राठी की किताब आती है ना, उतने में ही इसका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। अब वीडियो लेक्चर लेने का फ़ायदा ये है कि भाई आप 1000 बार उन वीडियोस को देखो, जब मर्जी हो तब देखो, कॉपी में सॉल्व करना है तो भी देखो, ऐप में आपके पास रहेगा, है ना। ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, दिन भर देखो। तो ये वीडियो लेक्चर्स मैं आपकी जितने की बुक आती है, मतलब अराउंड एक बच्चे ने तो अभी 49 रुपीज़ में ही खरीद लिया है, मतलब वो एक स्पेशल ऑफर चल रहा था। तो अभी मेरे ऐप में स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें बुक के प्राइस में ही, मतलब अकाउंट्स का वीडियो शायद 151 रुपीज़ में ही मिल रहा होगा। तो आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा। आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है, हैप्पी नवरात्रि, और ये कूपन कोड यूज़ करने के बाद आपको अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के सभी कोर्सेज पर डिस्काउंट है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। नाउ मैं अभी दिवाली के बाद से क्रैश बैच स्टार्ट करूँगा, है ना। कब स्टार्ट करूँगा मैं? आफ्टर दिवाली या फिर 15 अक्टूबर के आसपास। मैं उसकी प्लानिंग कर ही रहा हूँ अभी। इस क्रैश बैच में क्या हो रहा है भाई, मैं ये बैच हर साल स्टार्ट करता हूँ, लगभग 2012 से मैं ये स्टार्ट करता हूँ हमेशा। ये बैच उन स्टूडेंट के लिए होता है जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में नहीं पढ़ पाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनको सीरियसली पढ़ाई करनी होती है। तो ये क्रैश बैच स्टार्ट करता हूँ, और इस बार जो है ये क्रैश बैच मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊँगा, वो भी बिल्कुल फ्री, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा। गॉट इट? ये क्रैश बैच आपको मेरे ऐप पर मिलेगा। तो अभी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आपको एक मौका मिलेगा यहाँ पर आने का, यहाँ 0 लेवल से स्टार्ट करने का।
ठीक है। तो इस क्रैश बैच के बारे में आपको भी और अपने फ्रेंड्स को भी बताना है, मैं भी बताऊंगा सभी को। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन पर आने वाली हैं अभी, है ना। फ्री MCQs अटेम्प्ट करिए, वीडियो लेक्चर्स बहुत सारे फ्री में हैं, उनको भी देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजीज थी जो कुछ अभी हमने डिस्कस करा, आप इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि सर मुझे बात करनी है आपसे, तो बिल्कुल मैं आपको मेंटरशिप देने के लिए तैयार हूं। मैं पर्सनल लेवल पे भी लोगों को गाइड करता हूं अगर किसी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है। बाकी ऑनलाइन तो क्लासेस यूट्यूब और ऐप के थ्रू आप लोगों को मिली जाती है। तो अगर किसी स्टूडेंट को मेंटरशिप या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करिएगा, डायरेक्ट कॉल नहीं। 9425305335 है ना, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिए अगर आपको कुछ बात करनी है किसी भी विषय में, कुछ एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स या व्हाटएवर, आपको कुछ पढ़ने में दिक्कत है, मेंटली प्रॉब्लम है, तो आई सॉल्व विथ यू। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय द कोर्स नाउ।